तो पंचायतों से संबंधित आज फिर से आपके सामने एक नई अपडेट लेके आया हूँ। और पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव से संबंधित हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी न्यूज़ आएगी सबसे पहले मेरे चैनल पे आएगी, और लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज की न्यूज़ बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि चुनाव का तो कहीं दूर दूर तक पता नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग ने 30 करोड़ रुपये खर्च कर दिए। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना हुआ है कि 30 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए हैं राजस्थान सरकार के चुनाव के चक्कर में, लेकिन चुनाव तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। इससे संबंधित ये वीडियो होने वाला, वीडियो अच्छा होने वाला, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों शुरुआत करते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों पर 30 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर डाले। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है ये चीज कि 30 करोड़ रुपए खर्च कर डाले, लेकिन किस में कर डाले वो भी मैं आपको बताऊंगा। राज्य सरकार चाहती तो इन खर्चों को रोक सकती थी, लेकिन नहीं रोका। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यही वजह रही कि चुनाव की तैयारियां धरी की धरी रह गई, और आयोग ने गोदाम चुनाव कराने से जुड़े सामान जैसे ईवीएम मशीन है, स्याही है, कागज है, और भी बहुत सारा सामान है, वो गोदाम में धरा रह गया। राज्य सरकार ने ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग का कार्यकाल सितंबर तक बढ़ाकर एहसास करा दिया गया है कि 7-8 महीने तक कोई चुनाव संभव नहीं है। हाँ दोस्तों, क्योंकि ओबीसी आयोग का रिपोर्ट जो कार्यकाल है वो 31 सितंबर तक कर दिया गया है, तो 7-8 महीने तक चुनाव संभव नहीं लग रहे। अगर चुनाव इससे पहले हो जाते हैं तो ये 30 करोड़ रुपए काम में आ सकते हैं, और आम जनता का पैसा है और उचित जगह लग सकता है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद शेष जिला परिषद और पंचायत समिति का कार्यकाल पूरा होने के बाद ही वन स्टेट वन इलेक्शन मोड पर जा सकती है सरकार। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है कि सरकार चाहती है कि वन स्टेट वन इलेक्शन चुनाव करवाऊं, लेकिन इसके लिए जिला परिषद और पंचायत समितियों का कार्यकाल का बचा हुआ है अभी, वो सितंबर अक्टूबर तक खत्म होने के बाद में वन स्टेट वन इलेक्शन के मोड में जा सकती है सरकार। निर्वाचन आयोग राजेश्वर सिंह ने स्पष्ट कर चुके हैं कि चुनाव कराने का काम सरकार और आयोग दोनों की जिम्मेदारी है। अकेले की नहीं, सरकार की भी इतनी जिम्मेदारी है जितनी चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। लेकिन चुनाव आयोग पर पहले ही कमेंट कर चुके हैं, बयान कर चुके हैं। पूर्व जो कमिश्नर है चुनाव आयोग के, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के पास फुल पावर है, अगर वो चुनाव करवाना चाहता है तो वो कभी भी चुनाव करवा सकते हैं, उसके पास संवैधानिक शक्तियाँ। लेकिन अब वाले जो कमिश्नर है वो बोलते हैं कि सरकार और चुनाव आयोग की दोनों की जिम्मेदारी बनती है। बगैर आरक्षण निर्धारण के चुनाव संभव नहीं हो सकते। ऐसे में चुनाव कब होंगे इस पर कुछ कहना उचित नहीं होगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि पहली बार 5.90 करोड़ की कोरस की स्याही मंगवाई गई थी। साल भर में जमने लगेगी वो स्याही, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा, क्योंकि चुनाव के लिए मंगवाई गई थी और चुनाव की पूरी तैयारियां कर ली गई थी, लेकिन चुनाव तो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही। आयोग ने कोरस की निजी एजेंसी में अमिट स्याही खरीदी थी। इस पर उन्होंने 5.90 करोड़ रुपए खर्च किए थे। अब तक सरकारी उपक्रम से मैसूर प्रिंट स्याही खरीदी जाती थी। पहले पहले मैसूर प्रिंट की स्याही खरीदी जाती थी, लेकिन अब की बार कोरस की स्याही मंगवाई गई थी। हालांकि कोरस को मैसूर इंक 573 रुपये प्रति वायल की तुलना में 378 रुपये सस्ते में खरीदा गया था। ये स्याही है जो पहले जो स्याही खरीदी थी उससे सस्ती स्याही है। इसके चक्कर में सरकार के उन्होंने 8.34 करोड़ रुपये बचाए। उस समय सौदे में तो उन्होंने 8 करोड़ 34 लाख रुपए बचा लिए, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? अगर टाइम पर नहीं होंगे तो ये संपूर्ण रूप से पूरी स्याही खराब होगी, यानी पूरे पैसे 5.90 करोड़ रुपये तरह के तरह रह जाएंगे। तो अब अगर किसी के काम के नहीं आएंगे। अगर ये स्याही ज़्यादा पुरानी होगी तो अंगुली पर लगने पे इन्फेक्शन भी हो सकता है और ख़राब भी हो सकती है और जम भी सकती है ये। इसके बाद मैं बताता हूँ कि दिक्कत ये है कि स्याही पुरानी होने पर कम प्रभावी होगी, मतलब कम रचेगी और कम दिखेगी अंगुली के ऊपर। सरकारी उपक्रम की गारंटी 6 महीने की रहती है। निजी कंपनी का दावा है कि 12 महीने तक काम कर सकती है। इसके बाद भाप बनकर उड़ने और जमने की समस्या होती है और इन्फेक्शन भी हो सकती है। जो भी इसको स्याही को लगाएगा उस व्यक्ति को इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कुल मिलाकर के 5.90 करोड़ रुपए दरे के दरे रह गए, किसी के काम नहीं आए। अभी भी काम आ सकती है अगर सरकार टाइम पे चुनाव करवा ले तो। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि राज्य निर्वाचन आयोग ने जो सचिव है उनसे सवाल जवाब हुए हैं, वो क्या हुए हैं, वो इस संबंध 30 करोड़ रुपए जो खर्च हुए हैं उससे संबंधित सवाल किए गए हैं, वो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया, क्या उत्तर दिया, वो आपको बताता हूँ। वो सवाल भी मैं आपको बताता हूँ। निकाय और पंचायत चुनाव नहीं हुए, अब आम जनता के पैसे की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है, ये उनसे सवाल पूछा गया। उनका रिप्लाई आया कि कोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव के दिशा निर्देश दिए थे। हमने बेहद कम समय में दिन रात मेहनत करके ये तैयारियां करी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो आप सब लोगों को पता है। उसके दूसरा सवाल पूछा गया, क्या 5.90 करोड़ की अमिट स्याही व्यर्थ जाएगी, क्योंकि
इसकी एक्सपायरी डेट तो तय होती है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि पहली बार कोरस की स्याही खरीदी है, मैसूर प्रिंट की स्याही 6 महीने चलती थी, लेकिन ये स्याही 12 महीने चलती है। इस डील में से हमने 8.34 करोड़ रुपए बचाए हैं। सरकार की स्याही में कोई कमी मिली तो कंपनी पर एफआईआर दर्ज होगी। इसके बाद उनसे सवाल पूछा गया, ईवीएम लाना तो व्यर्थ गया, ईवीएम मशीन मंगाई गई थी मध्य प्रदेश से, वो तो व्यर्थ गई, भुगतान तो करेंगे क्या आप उसका? तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि पड़ोसी राज्य से मंगवाई गई थी ईवीएम, अब लौटानी तो उनको पड़ेगी। 6 महीने के लिए लाए थे और 2.5 करोड़ रुपये अनुमानित राशि भी जमा कराई थी, जो वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी उसका पता नहीं है। दोस्तों, ईवीएम मशीन का भी 2.5 करोड़ रुपया लग चुका। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि नुकसान 30 करोड़ का मानेंगे या नहीं मानेंगे। उनसे सवाल किया गया तो उनका उत्तर आया कि कागज़ तो यूज़ हो जाएगा, पहले कागज़ का तो कुछ नहीं खराब होता, वो तो यूज़ हो जाएगा। तो उम्मीद है कि स्याही भी समय पर काम आ जाए अगर समय पर चुनाव हो तो। हाँ, मतदाता सूची और ट्रेनिंग पर जो खर्च हुए थे वो दोबारा करवाने पड़ेंगे, ट्रेनिंग भी दोबारा करवानी पड़ेगी और मतदाता सूची है वो भी दोबारा तैयार करवानी पड़ेगी। तो दोस्तों, 30 करोड़ रुपये धरे के धरे रह गए, लेकिन सरकार का और चुनाव आयोग का और कोर्ट का इनका जो फैसला, अलग अलग बयान आ रहे हैं, पक्ष और विपक्ष के अलग बयान आ रहे हैं। और विपक्ष बोलती है कि सरकार तो खुद चुनाव नहीं करवाना चाहती, सरकार सोचती है कि मैं चुनाव में हार जाऊंगी इसलिए चुनाव नहीं करवाना चाहती। और जो पक्ष में है, जो सत्ता पक्ष है, वो बोलती है कि हमें लिख के दे दो, हम बिना आरक्षण के चुनाव करवा लें। अगर खासकर टोडासरा के बारे में बोला है कि अगर टोडासरा जी हमें लिख के दे दो, हम बिना आरक्षण के चुनाव करवा लें तो हम कल ही चुनाव करवा लेंगे। ऐसी बात नहीं, हम चुनाव की तैयारियां नहीं कर रहे, चुनाव करवाने के मूड में नहीं है, हम चुनाव कराने के संपूर्ण मूड में है, लेकिन आरक्षण की सूची हमें ओबीसी आयोग ने नहीं दी, जिसके कारण चुनाव डिले हो रहा है। तो दोस्तों, ये बयानबाजी चल रही है और लेकिन दूर दूर तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि कब चुनाव होंगे कब नहीं होंगे। सरकार कभी सोचती है कि वन स्टेट वन इलेक्शन करवाऊँ। तो आपकी क्या राय है, आप कौन से क्षेत्र से हैं और वहाँ पे क्या तैयारियाँ चल रही है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम विकास की कौन सी प्रॉब्लम है, जो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और कौन से डिस्ट्रिक्ट से वो भी बताएं, और सबसे अधिक कौन सी ज़्यादा प्रॉब्लम है आपके क्षेत्र में वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि उससे संबंधित मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कर लेना।